मंडला जिले में हाल ही में एक सर्प मित्र की मौत के बाद सर्प रेस्क्यू से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों के सांपों को पकड़ने की कोशिश कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ भी लोगों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। मंडला के अंजनिया निवासी शिक्षक राजीव मिश्रा सर्प संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि सांपों को बचाना जरूरी है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सांपों को देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं और कई बार उन्हें पकड़ने या भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक बिना प्रशिक्षण के ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मंडला जिले के अंजनिया निवासी शिक्षक राजीव मिश्रा लंबे समय से सर्प संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्प रेस्क्यू के दौरान प्रशिक्षित लोगों को ही आगे आना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाल ही में एक सर्प मित्र की मौत की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि रेस्क्यू के दौरान कितनी सावधानी बरतना जरूरी। आज हम मौजूद हैं मंडला जिले के अंजनियम, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो रही है जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ सर्प संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक एवं सर्प संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने वाले राजीव मिश्रा जी, जो लंबे समय से सर्पों के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने और अ, मानव सर्प संघर्ष को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में सर्प रेस्क्यू के दौरान एक सर्प मित्र की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर सर्पों को रेस्क्यू करने के दौरान किन सावधानियों की ज़रूरत है? क्या हर सर्प को पकड़ना ज़रूरी है? और सर्प मित्रों को अपनी सुरक्षा के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम राजीव मिश्रा जी से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर्प रेस्क्यू के दौरान सबसे पहली प्राथमिकता और सुरक्षा क्या होनी चाहिए। आप बहुत दिनों से इस विषय में काम कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी एक क्रेज़ चल रहा है कि रील बनाएँ और उसमें मौत हो जाती है, रील बचपन के से ही चक्कर में? मेरा जहाँ जन्म हुआ था वहाँ जंगलों में औरी ग्राम था और जंगल बहुत ज़्यादा थे और वहाँ सर्पों का आवास बन गया था। चूँकि हम कृषक परिवार से हैं और चूहे बहुत होते थे, तो मेरे मन में आया कि ये भी हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं और आज तक उन्होंने हमारे घर में कभी कोई क्षति नहीं पहुँचाई। लेकिन मैं बार-बार लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये जो खतरों का खेल है, इसमें बिना प्रशिक्षण के, बिना विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के और बिना जानकारी के और सुरक्षा उपकरणों के बिना सर्प को रेस्क्यू करना, हैंडल करना, वो जान को जोखिम में डालना है। और जैसा कि किसी को कॉल आया कि सर्प निकला हुआ है और वो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के या बिना किसी प्रशिक्षण के वहाँ पहुँच जाते हैं और पता चला कि वहाँ 2 या 3 सर्प भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में तो ये रहता है कि एक ही को हमें पकड़ना है, लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि उनका जो संगम काल रहता है, ऐसी स्थिति में 2-3 सर्प भी वहाँ मिल सकते हैं। तो मैं बार-बार लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि आप बिना प्रशिक्षण के और बिना सुरक्षा उपकरण के सर्पों को हैंडल ना करें, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जो रील बनाते हैं, उनसे मेरा तो विशेष आग्रह है कि भाई ये बहुत खतरनाक विषय है और इसमें जान जोखिम में डालकर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और आप उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहे हैं रील की ओर, तो ये तो बहुत ही माने निंदनीय विषय है रील बनाना। या ऐसे बिल्कुल कार्य ना किए जाएँ जिससे किसी की जान जोखिम में पड़े और सर्प रेस्क्यू में कोई प्रकार की बाधा आए। जी, आप एक आर्ट हाथ में रखे हुए हैं सर्प का, जी क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? सर्प हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और या प्रकृति के अनिवार्य अंग हैं और ये बिना किसी बाधा के वाइट नहीं करते, छेड़खानी हम करेंगे तभी ये हमारे ऊपर कोई वार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब इनको असुरक्षित तरीके से माने पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप में उनमें तो उनके जीवन माने शैली पे डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं बार-बार लोगों से कहता हूँ कि भई आप बहुत सुरक्षा के साथ ही ये कार्य करें और किसी को देख कर के ना करें। जब तक आप विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण ना लें, उपकरण आपके पास ना हो, सर्च लाइट आपके पास ना हो, तब तक आप रेस्क्यू करना बहुत ही हानिकारक है। जी, तो आप ये आर्ट के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना जी, चाहते हैं? और आर्ट आप कहाँ कैसे, जो तो जी। पूरा ओरिजिनल दिख ये रहा है? ये
डिट्टो डार्ट से। मैंने बचपन से ही जंगलों में मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे बाँसों में कलाकृति मिली, फिर लकड़ियों में मिली, और आप देख रहे हो कि ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये जीवंत कलाकृतियाँ हैं, तो लोग इनके प्रति जागरूक हों। और बड़े-बड़े कार्यक्रमों में भी मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच में जाऊँ मैं और लोगों को जागरूक करूँ कि भई इनको आप देखिए, इनकी कलाकृतियों को देखिए, प्रकृति के ये अभिन्न अंग हैं, और इनको अनावश्यक छेड़खानी ना करें, इनको मारें भी ना। यदि घर में आ जाते हैं, चूहों के कारण आते हैं ख़ास कर ये, और ये में बिल में, तो यदि हम रात के कहीं सो रहे हैं तो दीवार किनारे ना सों, और चारपाइयों का, खाट का उपयोग करें, और ख़ास करके घर के सामने जो है घास फूस खरपतवार ना रहे। तो इस बात का वर्षा काल में हम विशेष ध्यान रखें। जो ग्रामीण जो हमारे जंगलों से सर्प निकल करके पानी यानी भर जाता है उनके बिलों में, तो हमारे घर तक आते हैं वो। तो इस समय वर्षा काल में विशेष रूप से, और रेस्क्यू करने वालों के लिए बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें अध्ययन करें, और बिना किसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, जब तक आपको प्रशिक्षण नहीं मिला है, उपकरणों के बिना आप बिल्कुल हैंडल ना करें। बहुत खतरनाक है ये। आपके पास एक सैकड़ों वर्ष पुरानी एक किताब है जिसमें सर्प के बारे में और उसके इलाज के बारे में जो जानकारी लिखी हुई है। जी जी किताब के बारे में आप थोड़ा सा जीवम विष चिकित्सा लिखा है, पहला अध्याय सर्प विष चिकित्सा। जी लगभग कितने वर्ष पुरानी किताब ये है? तो हमारे परपाजा के हाथ की है। मैंने 100-200 हाँ, बहुत पुरानी, संस्कृत में भी इनमें से लोग दिए हुए, जंगम विष चिकित्सा। और चूंकि आयुर्वेद में सर्पों की 3 जो तासीर होती है उनके बारे में बताया गया है कि शीत कोपम, पित्त कोपम और वात कोपम। हमारे शरीर में शीत, पित्त और वात की स्थिति होती है। तो इस किताब में थोड़ा सा इसको फोकस संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से जंगम विष चिकित्सा है, जिसमें सर्पों के लक्षण और जो प्रश्नोत्तरी होती थी, जिसको किसी माने पेशेंट को वाइट हो जाती है, तो उसमें पूरा एक उपचार प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से, कि वैद्य ने कहा कि सर्प ने काटा है, क्या लक्षण है उसके, रोगी की जो तासीर है वो कैसी है, उस आधार पे औषधियाँ तैयार की जाती थी और संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति था उस तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में मैं यही कहूँगा कि इसके अध्ययन करना और इसकी शब्दावली है काफ़ी जटिल हो गई है। दूसरी बात, इस जो औषधि हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। तो बिना किसी देरी किए हुए, बिना किसी झाड़ फूक के आप तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग जाएं और अपना उपचार करें और अपना जीवन को सुरक्षित करें, सर्पदंश के लिए खासकर। अब झाड़ फूक और ये तांत्रिक के प्रयोग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, और जिसकी वैक्सीन है उसको समय रहते भी लग जाएगा तो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। ये मेरी सभी से अपील है, और सर्पों को बिना किसी सुरक्षित उपकरण के प्रशिक्षण के हैंडल ना करें। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, सर्प संरक्षण केवल सांपों को बचाने का काम नहीं है, बल्कि इंसान और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा का विषय है। सर्प मित्रों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि रेस्क्यू करते समय जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल न करें, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रशिक्षित व्यक्ति को उचित सुरक्षा उपकरण और ज़रूरी सावधानियों के साथ रेस्क्यू का प्रयास करें। राजीव मिश्रा जी ने जिस तरह सर्प संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वह निश्चित तौर पर जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कैमरे पर हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है, लेकिन संदेश बेहद साफ है। सर्प से डरिए नहीं, उसे समझिए और बिना प्रशिक्षण के उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंडला से प्रियल पटेल के साथ सलीम खान की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने के लिए सांपों के साथ जोखिम उठाना भी बेहद खतरनाक हो सकता है। सांप कितना भी शांत दिखाई दे, उसके व्यवहार का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में लोगों को सांप दिखने पर खुद उसे पकड़ने के बजाय प्रशिक्षित सर्प रेस्क्यू टीम या संबंधित विभाग से मदद लेनी चाहिए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।